कैसे हम कलेक्शन को क्रिएट करते हैं और उसमें डॉक्यूमेंट कैसे हम इंसर्ट करते हैं। उसी से फर्दर आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम एक कलेक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं, मल्टीपल कलेक्शन, और उससे कैसे हम प्रोजेक्शन यानी कि क्वेरी हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक यहाँ पे डेटाबेस बनाया। सपोज डेटाबेस का नेम हमने दे दिया बुक स्टोर, एंड इस बुक स्टोर के अंदर अब हमने दो टेबल बनाया जिसको कि हम यहाँ पे कलेक्शन कहते हैं। db डॉट क्रिएट कलेक्शन, db डॉट क्रिएट कलेक्शन, और कलेक्शन का नेम हमने दिया बुक। और एक दूसरा कलेक्शन हमने बनाया बुक सेलिंग डेटा। db डॉट क्रिएट कलेक्शंस बुक्स सेलिंग डेटा। ये दो मेरे पास कलेक्शन हैं। अब इन्हीं कलेक्शन में हम रिकॉर्ड को ऐड करते हैं एंड फिर डिफरेंट प्रोजेक्शन यानी कि क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ रिकॉर्ड बुक्स में ऐड कर लेते हैं और कुछ रिकॉर्ड हम बुक सेलिंग डेटा में ऐड कर लेते हैं। लाइक सपोज बुक में रिकॉर्ड ऐड करना है, तो बुक में रिकॉर्ड अगर हम 1 by 1 ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। मल्टीपल डेटा को हम एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए बेटर क्या होता है कि हम किसी भी नोटपैड पे, एडिटर पे, एनी एडिटर पे हम डेटा का एक एरे बना लें और उस एरे के अंदर रिकॉर्ड को ऐड कर लें। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया बुक, और इस बुक में हमने रिकॉर्ड को ऐड कर लिया। पहला हमारा है ISBN। बुक के अंदर ISBN होता है नंबर, ISBN, और ISBN नंबर हमने दे दिया सपोज एनीथिंग, कुछ भी हम ऐसे ही नंबर ले रहे हैं 972123, फाइन। और ID भी हम मैनुअल ही यहाँ पे दे रहे हैं। ID ऑटोमेटिकली ये एक्सेप्ट करता है, बट हम यहाँ पे मैनुअल ID को इनपुट कर रहे हैं सो दैट कि उस ID को हम रिमेंबर कर रख सकें। टाइटल हमने दे दिया सपोज जावा बुक, एंड ऑथर में हमने दे दिया मिस्टर भाटिया। नाउ ये एक रिकॉर्ड हो गया हमारा। हम सेकंड रिकॉर्ड और ऐड करना चाहते हैं, तो सेकंड रिकॉर्ड के लिए हमने ID, ISBN एंड ऑथर को चेंज कर दिया। एक सेकंड रिकॉर्ड लिया हमने, ID हमने कहा 2, ISBN इज 974 एंड दैट इज पाइथन बुक, एंड नाउ थर्ड रिकॉर्ड एक हमने लिया। थर्ड रिकॉर्ड में ऑथर ID is 3, ISBN is 8, and that is MongoDB book, and author is Mr. Sachan. Now, अब इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेरिएबल को हम कंसोल पे, MongoDB कंसोल पे हमने क्रिएट किया एंड देन इसको एग्जीक्यूट किया। db डॉट बुक्स डॉट इंसर्ट मैनी। 3 मेथड्स हैं हमारे इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट मैनी, इंसर्ट वन और राइट बल्क। इंसर्ट भी एक हमारे पास मेथड था बट वो डेप्रिकेटेड हो चुका है, उसको अब हम नहीं यूज करते हैं, बट आप चाहें तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। अब हमने जो वेरिएबल बनाया था बुक, उसको हमने इंसर्ट मैनी में पास कर दिया। नाउ मल्टीपल रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बुक्स को देखना चाहते हैं कि हमारे बुक जो कलेक्शन है उसके अंदर कितने रिकॉर्ड हैं।
तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे db डॉट कलेक्शन नेम्स एंड डॉट फाइंड, ये सारे रिकॉर्ड को शो करता है। अगर आप इसमें क्राइटेरिया देना चाहते हो, ओनली वन रिकॉर्ड, केवल एक रिकॉर्ड को आप सर्च करना चाहते हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे db डॉट फाइंड के अंदर क्राइटेरिया दिया हमने टाइटल, हमने कहा कि पाइथन के बुक को हमें देखना है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन बुक। नाउ इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो ये केवल एक ही रिकॉर्ड को हमें शो करेगा। फाइन। एसक्यूएल में जैसे एसक्यूएल, आइदर आप माई एसक्यूएल की बात करें, ओरेकल की बात करें, DB2, किसी भी, अगर हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो वहां भी हम क्वेरी लिखते थे, वहां क्वेरी हम सेलेक्ट लिखते थे। सेलेक्ट जो था हमारा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम MongoDB में बात करते हैं तो MongoDB में हमारा फाइंड मेथड होता है और इसी के अंदर हम डिफरेंट क्राइटेरिया देते हैं। जैसे सपोज अगर हमने कहा कि अब मेरे पास एक रिकॉर्ड, हमने यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए, टाइटल हमारा मल्टीपल है, ऑथर हम और ISBN को चेंज कर रहे हैं। नाउ ISBN हमने यहाँ पे कहा लाइक सपोज 6-7 एंड बुक इज अ जावा बट राइटर इज XYZ। सेम ISBN is change 76, book is same but author is change, and ID also change, so 4, 5 and now 6, and ISBN is 98, that is MongoDB, and instead of writer Mr. Sachan to विवेक। फाइन। इसको अब हमने अगेन एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद इसे इंसर्ट कर लिया हमने db डॉट बुक्स डॉट इंसर्ट मैनी, और इसमें हमने वेरिएबल जो बनाया था उसको पास कर दिया। नाउ अब मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड हमारे पास मल्टीपल आ गए। फाइन। ये मेरे पास टोटल रिकॉर्ड है। अब हम क्या चाहते हैं कि जावा के जितने भी बुक हैं वो हमें दिखाई दें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे db डॉट बुक्स कलेक्शन नेम फाइंड मेथड, और क्राइटेरिया हमने क्या दिया, टाइटल कोलन जावा बुक्स। नाउ अब आपके पास टाइटल जावा बुक्स फाइंड जावा बुक db डॉट बुक्स। नाउ देयर आर 2 रिकॉर्ड। अब इसमें से भी हमें क्राइटेरिया क्या लगाना है कि ऑथर जो XYZ हो वही रिकॉर्ड केवल हमें चाहिए। तो यहां अब क्राइटेरिया को हम चेंज करेंगे। क्राइटेरिया क्या चेंज करेंगे, कॉमा ऑथर कोलन मिस्टर XYZ। नाउ अब ये दोनों क्राइटेरिया को मैच करेगा, यानी कि जावा का बुक भी हो और उसको रिटन बाय XYZ है तभी वो बुक हमारा शो हो, अदरवाइज बुक हमारा शो नहीं हो। सो इस तरह से SQL में जो हम एंड यूज करते थे, एंड क्या कहता था, व्हेन बोथ कंडीशन ट्रू देन रिकॉर्ड रिट्राइव करता था। सेम लाइक MongoDB के अंदर अगर हमको यूज करना है उस तरह के कंडीशन को, तो हम यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर पास करते हैं, टाइटल एंड ऑथर, और उसको सेटिस्फाई अगर करेगा तो रिकॉर्ड को रिटर्न करता है, अदरवाइज रिकॉर्ड को रिटर्न नहीं करता है। अब हमने क्या कहा कि मेरे पास दूसरा टेबल एक और था जिसमें हमने बुक को सेल का हमने रखा हुआ था कि नंबर ऑफ बुक्स कितने हमारे सेल हुए हैं, डेटा हमारे पास चाहिए। तो अब ISBN से हमको उसको रिकॉर्ड को ऐड करना है। इस तरह से हम
एक और हम कंडीशन यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एक नया टेबल, दूसरा टेबल हमने बनाया, db डॉट क्रिएट कलेक्शन, और इसमें हमने कहा EMP के अंदर हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, db डॉट EMP डॉट इंसर्ट 1। एक रिकॉर्ड केवल हमने कहा कि हमारा पास नेम होना चाहिए, आईडी पहले होना चाहिए, आईडी हमने कहा ये आईडी हमारा होगा 1, कॉमा नेम होना चाहिए, और नेम में हमने कहा रतन, एंड सैलरी हमने कहा कि मेरे पास ये सैलरी है ना। ये मल्टीपल रिकॉर्ड हमने यहां पे इंसर्ट नहीं, सिंगल रिकॉर्ड किया, 2 रिकॉर्ड केवल इंसर्ट करते हैं और क्राइटेरिया देके हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इस पे वर्क करेंगे। सेकंड रिकॉर्ड हमने कहा और नेम हमने रतन के जगह पे मदन कर दिया, एंड द सैलरी इज ओनली 25,000, एंड थर्ड रिकॉर्ड इज पुष्पेंद्र and salary is 65,000। नाउ अब हमको केवल वही रिकॉर्ड चाहिए जिसकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है। तो कैसे करेंगे हम, db डॉट EMP डॉट फाइंड, और यहां अब हमने क्राइटेरिया क्या दिया, $GT ग्रेटर देन कोलन सैलरी कोलन 45,000। फाइन। तो इस तरह से ये जो एरर है, अब ये एरर हमको फाइंड आउट करना होगा कि हमारा एरर ये क्यों आ रहा है। बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट तरह के एरर्स आते रहते हैं। तो ये एरर को हम यहाँ पे फाइंड आउट करके, उसको ट्रेसिंग करके करेक्ट सिचुएशन में हम आंसर लेके आते हैं। जैसे सपोज हमने कहा db डॉट फाइंड, db डॉट EMP डॉट फाइंड, ये सारे रिकॉर्ड दे रहा है। हमको केवल क्या चाहिए, सैलरी, रतन की हमको देखना है रिकॉर्ड। तो हम यहां पे लिखेंगे db डॉट EMP डॉट फाइंड, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने कहा नेम कोलन रतन। तो अभी केवल रतन के रिकॉर्ड को शो करेगा, बाकी किसी रिकॉर्ड को शो नहीं करेगा। इस तरह से हम यहाँ पे प्रोजेक्शन बनाते हैं और ये प्रोजेक्शन हमारा वर्क करता है। आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू कीजिए। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में MongoDB के और डिफरेंट आपके प्रोजेक्शंस पे बात करेंगे, जिसमें हम अपडेट, डिलीट और मल्टीपल टेबल्स को कैसे हम ज्वाइन करते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।